हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड द asexual reproduction about the plants and we studied different method. In the previous video we discussed about the budding. In this video we will discuss about the vegetative propagation. There are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plant under appropriate condition. मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके आप कुछ पार्ट ले लें, जैसे रूट ले लीजिए, स्टेम ले लीजिए या लीव्स ले लीजिए और उनसे कोई न्यू प्लांट आप बना लें, उनसे आप कोई न्यू प्लांट बना लें। तो ये जो रिप्रोडक्शन होगा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। ऐसे समझते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह एक मिनट पहले समझें कि जो वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं काइक। क्या बोलते हैं? काइक। ओके, वेजिटेटिव का मीन्स है काइक। एंड हिंदी में अगर हम काइक का बात करते हैं तो ये सीधा किससे बना है, किस वर्ड से बना है? काया। और काया in our English language it is known as the body. Okay, अब सीधा इससे समझते हैं when the new plant are obtained from, when a new plant are obtained from the part of old plant, when a new plant are obtained from the part of the old plant like the stem, root and leaves without help of any reproductive organ, it is known as the vegetative propagation. It is known as the vegetative propagation. अब अगर हम स्टेम का बात करते हैं तो स्टेम में आपने रोज़ को देखा होगा, रोज़ स्टेम लोग लगाते हैं, ठीक है, कलम बनाते हैं और उससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। एकदम सेम जैसा हमारा वो प्लांट था उसी की तरह ये प्लांट भी तैयार हो जाता है, वो जो नया प्लांट हम बना रहे होते हैं। लीव्स में अगर आप बात करेंगे तो आप मनी प्लांट वगैरह का बात करेंगे। मनी प्लांट को आप एक जगह से दूसरी जगह ले करके लगाएंगे, पानी में भी लगाओगे तो भी वो हो जाएगा, एकदम सेम अपने पुराने प्लांट की तरह। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर दो लोगों का ज़रूरत नहीं है, दो प्लांट का ज़रूरत नहीं है, मेल फीमेल गैमेट का ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहाँ जहाँ हम एक न्यू प्लांट ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम द आवर ओल्ड प्लांट। ओके, unlike in the most animals, plant can indeed use such a mode for the reproduction. एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। मतलब अपने जैसा तो हर किसी को अपनी पीढ़ी चलाने की आवश्यकता है, तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स ही ऐसा करते हैं। अभी आपने पढ़ा था बडिंग में हाइड्रा, ये ऑर्गेनिज्म एनिमल्स फॉर्म में ही आ जाता है, प्लांट्स में नहीं आता है, एनिमल्स फॉर्म में ही आता है। तो ये क्या बडिंग करके अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है। और ये प्लांट्स जो हैं ये भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी तरह से रिप्रोडक्शन करते ही करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ यूज्ड इन द मेथड ऑफ सच एज लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक द शुगर कैन, रोज और ग्रेप्स फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, जो आपने रोज़ को देखा होगा, लोग कलम काटते हैं। रोज़ का प्लांट अगर आप लेंगे तो देखो, ये अगर आपने रोज़ की एक स्टेम ले ली तो आप इसको क्या करोगे, इस तरह से तिरछा काटते हैं, ठीक है, इस तरह से तिरछा काटेंगे तो हमें शेप कैसे मिल जाती है, इस तरह की मिल जाती है। और फिर इसको हम अपने ज़मीन में लगाते हैं, ये ग्राफ्टिंग हो जाता है। लेकिन ग्राफ्टिंग नहीं है ये सिर्फ इसको हम कहते हैं सिर्फ एक कलम लगा लेना हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक रेड रोज़ ले रहे हो और एक दूसरा स्टेम ले रहे हो वाइट कलर का, ओके, और फिर इन दोनों को, इसको भी और इसको भी, ये हो गया हमारा वाइट वाला, ये हो गया हमारा रेड वाला, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हम इसे बांध देते हैं, ठीक है, बांध देंगे तो ये हो गया ग्राफ्टिंग करना, ये कहलाता है ग्राफ्टिंग करना। और जब आप इस स्टेम को लगाओगे, इस बांधी हुई स्टेम को लगाओगे तो जो आपका फ्लावर आएगा वो पिंक कलर का आएगा,
तो ये एग्रीकल्चर में फ़ायदा हुआ ना, हमारे पास रेड और वाइट ही फ्लावर था, हमने पिंक कलर का भी बना लिया। ये है ग्राफ्टिंग। फिर उसके बाद से आपको लेयरिंग, आपने गन्ने को देखा होगा, शुगर केन को, तो लोग क्या करते हैं, जहाँ पर ये आँखें होती हैं इनकी, ये बर्ड्स होती हैं जहाँ, वही मिट्टी में ऐसे सीधा करके आँखों वाली जगह पर मिट्टी डाला जाता है। तो ये क्या है, लेयरिंग। आपने देखा होगा खेतों में ऐसे करके खेत बनाते हैं। जो बच्चे गांव में रहते होंगे, जिन्होंने आलू वगैरह बोते देखा होगा, वो लोग वो देखे होंगे कि ऐसे करके लेयर बनाई जाती है खेतों में, और इन लेयर्स में ही शुगर केन चाहे आलू वगैरह बोया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है लेयरिंग। तो ये किस लिए है, ये हमारी जो हम फसल बो रहे हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए ये चीज़ किया जाता है। फिर plant raised by the vegetative propagation can bear flower and the fruit earlier than those produced from the seed. अगर आप बीज डाल करके बोएंगे, उससे ज़्यादा जल्दी इस विधि से, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की विधि से प्लांट्स जल्दी से जल्दी फ्लावर और फ्रूट देने लग जाते हैं। सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. बनाना आपने देखा होगा, बनाने का लोग तना ही लगाते हैं, स्टेम ही लगाते हैं, बीज नहीं होता उसका। ऑरेंज वगैरह भी चाहे रोज़ वगैरह भी, जो प्लांट्स अपनी कैपेसिटी खो चुके होते हैं सीड्स प्रोड्यूस करने की, वो क्या करते हैं, वो इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड की वजह से अपनी जनरेशन को बचाए रख सकते हैं। Another advantage or vegetative propagation is that all the plants produced are the genetically similar enough to the parent plant to have all its character. अब दूसरा एडवांटेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है कि जो प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं वो जेनेटिकली सिमिलर हैं। किससे जेनेटिकली सिमिलर हैं? अपने पेरेंट से। ये नहीं है कि आप गुलाब बो रहे हो तो आपको नींबू मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी जैसा आपका पेरेंट प्लांट है सेम वैसा ही आपको न्यू प्लांट भी मिल जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे इनकी जो जेनेटिकली स्ट्रक्चर है वो सही सलामत उसी तरह से रहेंगे। फिर यहाँ देखते हैं, आपको एक चीज़ दिया हुआ है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या चीज़ है? इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग cells from the growing tip of a plant. The cells are then placed in an artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cells known as the callus. देखो क्या होता है टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हमें एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो जो भी नया प्लांट हमको लेना है, जैसे आप सोच लीजिए कि अगर आपको गन्ना उगाना है तो ठीक है, जब गन्ना छोटा है, जब वो अभी न्यू प्लांट में है, तो आप क्या करेंगे, उसकी टिश्यू को रिमूव कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें से उसका टिश्यू को रिमूव कर लिया जाएगा, या फिर उसकी सेपरेट कर दी जाएंगी सेल। कहाँ से? जहाँ से वो प्लांट ग्रो कर रहा होगा, टिप। जैसे अब मान लीजिए गन्ना ऐसा है, तो आप यही तो लास्ट टिप है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से उसका थोड़ा सा टिश्यू निकाल लेंगे। समझ आ गया? यहाँ से थोड़ा सा टिश्यू निकाल करके क्या किया हमने, एक पेट्री डिश में लिया और जिसमें हमने अपना कुछ मीडियम डाल रखा है, या आप बड़ी क्लास में चलोगे तो आपको सब पढ़ने को मिलेगा। कुछ मीडियम जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, उसमें क्या करेंगे, इन सेल्स को डाल देंगे। ठीक है, इन सेल्स को डालने के बाद ये जो हमने सेल्स निकाली, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कैलस। क्या बोलेंगे? कैलस। फिर जब ये ग्रुप में तैयार हो गई सेल्स, यानी कैलस बनकर तैयार हो गया है, तो
उसके बाद इस कैलस को निकाल कर एक दूसरी आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देंगे, जिसमें हमने क्या रख रखे हैं, जिसमें हमने हार्मोन रखे हैं। जो कौन से हार्मोन हैं, जो ग्रोइंग हार्मोन है। ठीक है, कैलस लिया, फिर एक दूसरे मीडियम में डाला, जिस मीडियम में हमने क्या लिया हुआ है, ग्रोइंग हार्मोन लिया हुआ है। फिर जब ये ग्रोइंग हार्मोन से ये कैलस मल्टीपल कर लेता है तो क्या करते हैं, इसको हम सॉइल में ले जा कर के लगा देते हैं, दबा देते हैं। अब जब इस सेल से सॉइल में न्यू प्लांट बनेगा, एक मैच्योर प्लांट बनेगा, तो ये प्लांट किस मेथड से बना हुआ कहलाएगा, ये प्लांट कहलाएगा टिश्यू कल्चर से बना हुआ प्लांट। ओके, इस प्लांट को बनाने के लिए, ये जो प्लांट हमारा टिश्यू कल्चर से बना, उसका क्या फ़ायदा हुआ कि इट इज़ द डिज़ीज़ फ्री कंडीशन टेक्निक। ये क्या है, कोई चीज़ को अगर कोई बीमारी हो रही है लगातार किसी प्लांट में, तो जो साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चरल, वो क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के माध्यम से उस जगह पर जहाँ से वो बीमारी हो रही है उसको हटाने का प्रयास करते हैं, और टिश्यू कल्चर के माध्यम से न्यू प्लांट्स ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, हर साल धान के लिए नए नए बीज लिए जाते हैं, पुराने बीजों से हम काम नहीं करते, वो जो मॉडिफाइड बीज होकर के आते हैं वो बीज हम लगाते हैं, यानी वो टिश्यू कल्चर द्वारा न्यू प्लांट के लिए न्यू हमारे सीड्स होते हैं। ये है टिश्यू कल्चर। आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।